शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है, लेकिन सभी चेंज हो गए हैं। घर वाले उनके बदल गए। पहले तो बहुत माना, पहले वृंदावन ले आया। कोई बात नहीं, आप अपने प्रेम में उनको अपने हिसाब से चलाइएगा और फिर वो आपके बच्चे को रख लेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए और आप खुश रहिए, आप अदला बदली मत करिएगा। महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे, बस मुझे पाप कर्म से डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। पाप क्या होगा? दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना। बस दूसरे को छोड़ के तुम तीसरे के संग चल पड़ो। नहीं महाराज जी, मेरे घर वाले ने प्रेरित किया शादी के लिए कि तू सारी जीवन ऐसे अब जैसा है उसी के संग रहना है, बस यही है। अब उसको समझा बुझा के ठीक करा जाए। उसको ले आना मेरे पास, मैं बात करके समझाऊंगा। महाराज जी पर वो तो आएंगे ही नहीं शायद। वैसे आप गाने सुनते हो, आपकी भी रोज सुनते हैं। और वो बाबा पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए। एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, पहाड़ में ले गई। पर वो मेरे साथ नहीं कहते कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पति को अपने प्रेम में फंसाओ। प्रेम करो, और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाई पड़ी है। कितने लोग फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है। आप अपने अंडर में रखना। फिर महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ, मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ, माँ बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया ना, था वो हमसे शादी नहीं करता। और फिर वो अपने परिवार वालों की बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों की बातों में क्या, मतलब मुझसे मतलब ऐसे। अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ में छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो। खूब प्यार करो, आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहाँ चाहोगी वहाँ जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के। क्योंकि जहाँ प्यार थोड़ा ज्यादा वहाँ मैं एक बोलता हूँ कि एक सवेरे, तो एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को। फिर आपका पति आपको लेकर वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूँ वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस। ठीक है, धन्यवाद। और भगवान के आश्रित रहो। यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध है। अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा, फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अब संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। अब उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है। मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही थी। हाँ, अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो, जैसे रखें प्रभु अब वैसे रहो। ये जीवन समर्पित भगवान को। अब हंसाओ रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी। अब आश्रित भगवान की रहो।